नमस्कार। बीवी बहुत पवित्र रिश्ता है शादी का। करना भी आसान नहीं, निभाना भी आसान नहीं और छुड़ाना तो और आसान नहीं। अब एक नई मुसीबत आ गई है, बीवियां बन गई हैं जल्लाद। आज आपको हम फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में उन्हीं जल्लाद बीवियों के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार कहानियां लेकर हाजिर हैं और यह कहना चाहते हैं, यह सवाल उठाना चाहते हैं कि इन जल्लाद बीवियों पर BNSS की सख्त धाराएं भी फेल हो गई हैं, काम नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि प्यार और शादी के रिश्ते में इतनी नफरत हो सकती है कि वह हत्या में तब्दील हो जाए? नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और आप इस वक्त देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ। आज हम बात करेंगे उन 4 दर्दनाक और चौंकाने वाली घटनाओं की जहां पत्नियों ने, हाँ जी पत्नियों ने, वही पत्नियां जिनको कभी दहेज के लालच में जलाकर मारा जाता था और उसको रोकने के लिए, महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए सख्त कानून लाए गए। लेकिन आज ऐसा लगता है बाजी उलट गई है। इस एपिसोड में वो पत्नियां हैं जो अपने पतियों की बेरहमी से मौत के घाट उतार देती हैं। अब सवाल उठता है कि फिर जो कानून का ये नजरिया है, जो सिर्फ पुरुषों को अपराधी की तरह देखता है, वह कहां तक न्यायोचित है, वह कहां तक उचित है? क्या महिला अपराधियों के अपराध को भी उसी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए? इन्हीं सब बातों पर नया भारतीय न्याय संहिता 2023 या BNSS क्या कहता है, इन्हीं को हम समझते हैं। तो चलिए, आपकी इजाजत से हम शुरू करते हैं आज का अपना एपिसोड और लेके चलते हैं आपको गुलाबी शहर जयपुर, जहां से जो खबर आई कि वहां एक सब्जी बेचने वाले की पत्नी ने अपने पति का पहले तो गला घोंटा और गला घोंट के मार दिया। वहीं पे नहीं रुकी, फिर उसने उस शव को जलाने का भी प्रयास किया। मामला पुलिस जांच में जो सामने आया वो सामान्य सा था। दोनों के घरेलू झगड़े रोज आपस में होते थे और यह मामला दर्ज हुआ BNSS की नई धाराओं के तहत, अर्थात हत्या धारा 101, जो पहले IPC में 302 होती थी और जिसमें अब मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। साथ में लगी धारा 113 भी, क्योंकि महिला ने अपने पति को मारने के बाद शव को जलाने का प्रयास किया था। तो सबूत मिटाने, साक्ष्य मिटाने की कोशिश हुई, जिसमें 7 साल की सजा संभव है। इस केस ने पूरे इलाके को दहला दिया। अभी जयपुर की घटना शांत भी नहीं होती कि हमको आपको ले चलना पड़ेगा औरैया, उत्तर प्रदेश, झांसी के पास का शहर, जहां पर नई नवेली दुल्हन ने, यहाँ तो झगड़ा भी होता था, शादी थोड़ा पुरानी थी, यहाँ तो दुल्हन अभी आई थी, घूंघट भी नहीं उठाया था, तो नई नवेली दुल्हन ने दे दी सुपारी अपने पति के हत्या की। जी हाँ, शादी के सिर्फ 3 महीने हुए थे और एक सुपारी किलर को 50,000 रुपए की रकम पर हत्या के लिए इस महिला ने हायर किया। फिर BNS के तहत कार्रवाई हुई और वही धारा लगी, हत्या 101। षड्यंत्र यहाँ पे आ गया, कॉन्स्पायरेसी आ गई, साक्ष्य मिटाने जैसी वाली कोई बात नहीं थी, तो 120B की जगह रिप्लेस हो गई। अब धारा 62, षड्यंत्र, कॉन्स्पायरेसी। पुलिस ने महिला और उसके हायर्ड किलर दोनों को गिरफ्तार किया है। कानून कहता है कि अगर हत्या की साजिश रची जाती है तो सिर्फ करने वाला ही नहीं, प्लान करने वाला भी उतना ही दोषी है। अभी औरैया चल ही रहा था
कि तीसरी खबर आ गई। ये सब एक सप्ताह मैं कोई 4 मुकदमे जो लेके आया हूं, ये मत समझिए कि मैं डाटा खंगाला हूं और साल 10 का। ये सब एक सप्ताह 10 दिन की हालिया घटनाएं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बीवी बनी जल्लाद और एक ट्रेंड हो गया है, पतियों को मार डालो, काट डालो। यह अलग बात है, योगी जी नारा देते हैं बटोगे तो कटोगे। यहां तो हम बटे नहीं, फिर भी कट गए साहब। तो ये कहानी चली बेंगलोर से। तो बेंगलोर और देखिए उत्तर दक्षिण इस मामले में बराबर है। हाँ, कहीं कोई असमानता नहीं है। वैसे उत्तर दक्षिण के डिवीजन की हम बात करते हैं तो ये पढ़े लिखों का शहर, टेक्नोक्रेट का शहर, टेक्नोलॉजी का शहर बेंगलोर। जी हाँ, जहां पत्नी और सास ने की साजिश। वही बेंगलोर जहां कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के एक मामले में आपने देखा था कि अदालत से परेशान होकर, अदालत के आदेश से परेशान होकर उस आईटी प्रोफेशनल ने आत्महत्या कर ली थी। यहां पर बात उससे आगे चली गई और इस शहर में पत्नी और सास मिल गई और कर दी गई हत्या बिजनेसमैन, रियल एस्टेट टाइकून पति की। आरोप है कि उसकी पत्नी और उसकी सास ने मिलकर जान ले ली। पुलिस को कई सबूत हाथ लगे हैं, जिसमें बैंक अकाउंट, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। और यहां धारा लगी फिर वही 101 हत्या, 62 षड्यंत्र और कॉमन इंटेंशन आ गया। इसलिए धारा 3 सबसेक्शन 2, यह भी साझा इरादा, कॉमन इंटेंशन। कानून के अनुसार 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ हत्या करते हैं तो सभी पर एक जैसी सजा लागू होती है। अभी यह मामला बेंगलोर का सांसें लेता कि सबसे चौंकाने वाली और सबसे दर्दनाक, मतलब बेइंतहा निर्दयता की हो गई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं शहर मेरठ की। वहां से जो खबर आई, श्रद्धा मर्डर केस को भी बुला दिया। श्रद्धा मर्डर केस, जहां वो बच्चे डेटिंग ऐप पे मिले थे पुणे, और वो लड़की उस लड़के के साथ दिल्ली आ गई, जहां पे उसके प्रेमी ने उसको न सिर्फ काटा था बल्कि उसके 100 के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक दिया था। श्रद्धा मर्डर केस। और सबसे बड़ी बात थी कि कोई रिमोर्स नहीं था, लेकिन शायद उससे सहानुभूति होती, लोग सीख लेते। वो टिप ले लिया इस मेरठ की लड़की ने, इस मेरठ की दुल्हन ने। तो जी हां, जो मेरठ से मामला सामने आया उसने तो सभी को हिलाकर रख दिया। एक महिला ने अपने प्रेमी को बुलाया और अपने पति की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सबको काट काट कर 15 टुकड़े कर दिए और ड्रम में छुपा दिया। बीएनएस की धाराएं यहां लगी। 101 हत्या, धारा 113 सबूत नष्ट करना, धारा 62 षड्यंत्र। यह केस श्रद्धा हत्याकांड जैसा है, लेकिन इस बार आरोपी पुरुष नहीं, आरोपी महिला है। दोस्तों, एक बात तो अब तक समझ में आ गई होगी ये 1 सप्ताह 10 दिन के मामलों से, कि अपराध का कोई जेंडर नहीं होता। अपराध न महिला होता है न पुरुष होता है। अपराधी न महिला होता है न पुरुष होता है, वह जेंडर लेस होता है। महिला हो या पुरुष, अगर उसने हत्या की है तो उसे समान सजा मिलनी चाहिए। बीएनएसएस भारतीय न्याय संहिता ने साफ किया है कि ऐसे मामलों में हत्या के लिए धारा 101, साजिश के लिए धारा 62, सबूत मिटाने के लिए धारा 113 और इन धाराओं में सख्त सजा का प्रावधान है। यहां तक कि फांसी का भी प्रावधान है। हमारे समाज में कई बार ऐसा मान लिया जाता है तो कि महिला अगर आरोपी है तो शायद कोई ना कोई वजह रही होगी, उसने यूं ही अपराध नहीं किया होगा। लेकिन कोर्ट का जो यह अप्रोच है, कानून का जो यह अप्रोच है, जो कानून का यह सॉफ्ट कॉर्नर है, जो कानून जेंडर बायस्ड है, वह असली न्याय नहीं है। कानून को तो जेंडर न्यूट्रल जस्टिस होना ही पड़ेगा। किसी भी जुल्म के सिवा, अगर महिला के साथ कोई जुल्म हुआ भी है तो एकमात्र रास्ता
कानून है, हत्या नहीं। अगर आपके साथ जुल्म हुआ भी है तो एकमात्र रास्ता कानून है, हत्या नहीं, फिर चाहे वह महिला करे या पुरुष। क्या आप भी मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि महिलाओं को भी कानून में किसी तरह की छूट न दी जाए? क्या आप चाहते हैं कि मैं बीएनएस के नए कानून पर और ऐसे वीडियो लेकर आपके लिए आऊं? तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फोर्स इज सुप्रीम लॉ के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला मुद्दा क्या चाहते हैं, अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहता हूं। मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट से। फिर मिलेंगे आपसे अगली लीगल स्टोरी में। तब तक याद रखिए, कानून से बड़ा कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।